नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी दौरे के दौरान शहर और आसपास के क्षेत्रों को विकास की कई बड़ी सौगातें दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लिया, जहां पूरे क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया और सभा को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल के कुछ प्रावधानों के संसद में पास न होने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत को विकसित बनाने का मिशन अनवरत चल रहा है और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारी शक्ति है। काशी के सांसद के तौर पर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए और ये बड़ा लक्ष्य है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना है। मैं आज मातृशक्ति से आशीर्वाद लेने आया हूँ। हमारी सरकार की नीतियों में निरंतर महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अपने भाषण के दौरान पीएम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल संसद में पास न होने को लेकर कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा, अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा यह प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं कि आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। हमारी काशी माता, श्रृंगार गौरी माता, अन्नपूर्णा माता, विशालाक्षी माता, संकटा और माँ गंगा ऐसी दिव्य शक्तियों की भूमि है। ऐसे में आप सभी बहन बेटियों के इस समागम ने इस अवसर को बहुत दिव्य बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 1,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 48 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें वाराणसी आजमगढ़ सड़क का चौड़ीकरण, कजाकपुरा और कादीपुर में रेल ओवर ब्रिज का उद्घाटन तथा भगवानपुर में 55 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ शामिल है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 30 ग्रामीण पेयजल योजनाएं भी शुरू की गई, जिससे ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक और पर्यटन विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिसमें चंद्रावती घाट का पुनर्विकास, सारनाथ के पास सारंगनाथ मंदिर का पर्यटन विकास और नागवा स्थित संत रविदास पार्क का सौंदर्यीकरण शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों बनारस पुणे और अयोध्या मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स को भी हरी झंडी दिखाई, जिससे कई राज्यों के बीच कनेक्टिविटी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा रामनगर में एकीकृत संभागीय कार्यालय, नगर निगम भवन और बाल आश्रय गृह एवं किशोर न्याय बोर्ड की भी आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री ने बनारस डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दूध आपूर्तिकर्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस भी ट्रांसफर किया। इसके अलावा वाराणसी जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तीसरी और चौथी रेलवे लाइन परियोजना की आधारशिला रखी गई।